हम आ गए हैं काव्य खंड। काव्य खंड में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रहीम के दोहे मैं आपको कराने वाली हूँ। ये दूसरा है आपके काव्य में। काव्य पहला था आपका पद कैसे छूटे राम 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 रट लागी, जो रैदास के द्वारा रचित था, जो मैंने करा दिया आपको, लेकिन किसी बच्चे का छूट गया, मैं दोबारा से बना के डाल दूँगी इसे और अपने चैनल पे। और अब रहीम के दोहे पढ़ने हैं हमें, तो चलिए पहले हम रहीम के बारे में कवि परिचय कर लेते हैं। रहीम की कवि परिचय की जानकारी कर लेते हैं। 1556 से 1626, ठीक है। सन 1556 में लाहौर पाकिस्तान में रहीम का जन्म हुआ था। रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में 1556 ईस्वी में, ठीक है। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम कई प्रसिद्ध भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के श्रेष्ठ जानकार माने जाते हैं। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत वाक्यों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। मतलब पहले तो आप ये जानें कि रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। खाने खाना इन्हें बड़े प्यार से बोला जाता था। ये बैरम खान के पुत्र थे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की भाषाओं के बारे में अगर बात करें तो इनको अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी का काफ़ी अच्छा ज्ञान भी था और इन भाषाओं में इन्हें रचनाएँ भी की थी और इनके जो दोहे होते थे वो काफ़ी नीतिपरक होते थे। हमारे आम तौर की ज़िंदगी पर आधारित नीतियाँ होती थी। इनकी नीतियों की जो उक्तियों पर जो है संस्कृत वाक्यों की छाप बहुत अच्छे से देखने को मिलती थी। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग देखने को भी मिलता था, ठीक है। रहीम मध्य युग के दरबारी थे। संस्कृत के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते थे। ठीक है। और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से रहीम एक थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये हिंदी कवियों के कवि माने जाते थे और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था अकबर के दरबार में। श्रृंगार, नीति और भक्ति रहीम के काव्य के मुख्य विषय थे। रहीम के काव्य के मुख्य विषय क्या क्या थे? श्रृंगार रस, नीति और भक्ति। तो इन रसों पे इन्होंने काव्य की रचनाएं की थी। अपने समय में रहीम जो थे वो बहुत लोकप्रिय कवि माने जाते थे। इनके रचे हुए दोहे इतने आसान होते थे कि आम लोग भी उनका अर्थ समझ जाते थे। तो इनके दोहे आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कितने आसान से दोहे हैं। इनके नीतिपरक दोहे अधिक प्रचलित हैं, जिसमें दैनिक जीवन के उदाहरण देकर कवि ने उन्हें सहज, सफल और बोधगम्य बनाया है। मतलब समझने में बहुत आसानी होती है और वो आपके दैनिक जीवन पर आधारित होते हैं इनके नीतिपरक दोहे। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार था। मतलब ब्रज भाषा भी इन्होंने सीखी थी और अवधी भाषा भी इन्होंने सीखी थी। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का भी प्रयोग किया है। तो भाषा ऐसी जिसका प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, ऐसे भाषा का प्रयोग किया था रहीम ने। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, सिंगार सतसई, मदनाष्टक, रच पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में दिए गए हैं। तो ये रहे रहीम और रहीम का काव्य परिचय मैंने आपको करा दिया। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, इसे याद कीजिएगा। वैसे तो देखिए परीक्षा में भी पूछा नहीं जाता, परंतु हिंदी साहित्य में कवियों की जानकारी आपको होनी चाहिए बहुत अच्छे से, इसीलिए इनको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया। आप इसे लिखिएगा, पढ़कर याद ज़रूर कीजिएगा। ओके क्लास 9, धन्यवाद।